पाराबोला का एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है और अलग-अलग फॉर्म में आया हुआ है। और मैंने ये देखा कि नॉर्मल का जो क्वेश्चन है वो अगर देखोगे आप तो हर समय लगभग-लगभग इसी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसमें नॉर्मल की थोड़ी-सी कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है, वो बन भी जाएगा आपको। मैं ये भी बता दूँगा किस-किस फॉर्म में क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो उसमें है क्या कि आपको 2 पैराबोला दिए हुए हैं। एक पैराबोला ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b x माइनस सी और दूसरा पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वल टू 8ax। ये 2 पैराबोला दिए हुए हैं और आपको फाइंड करना है कि क्या कंडीशन होगी ए बी सी की कि इन दोनों में एक कॉमन नॉर्मल हो जाए। नॉर्मली हम लोग कॉमन टेंजेंट्स की खूब सारी बातें करते हैं, यहाँ पर है कॉमन नॉर्मल हो जाए। इनकी कंडीशन पता करनी है आपको। तो अगर मैं इसको देखूं कि देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और ये भी करीब करीब वैसा ही है, x माइनस सी है, ठीक है। यहाँ भी वर्टेक्स का y 0 है, यहाँ वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो c है, यहाँ पर 0 है। तो अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए करूँ ना, तो ये देखो ये हमारा एक वर्टेक्स तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, ये बैक ये दूसरे वाले का है और ये जो है c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि प्लस है कि माइनस है। मान लो अगर मैं प्लस मानता हूँ तो ये जो है कुछ इस तरह का पैराबोला आएगा। ये वाला पैराबोला है C0, ये वर्टेक्स इसका ये है। तो एक तो पक्का हो गया कि एक नॉर्मल हमेशा एक्सिस होगा इसका, दोनों में कॉमन जो नॉर्मल है वो एक तो एक्सिस है जो कि एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता ये करना है कि और कोई नॉर्मल होगा क्या, और क्या, और जो दो नॉर्मल, क्योंकि हमने अभी देखा अभी अगर हम लोगों का इक्वेशन अगर हम लोगों को पता हो, अगर हम लोगों को याद आ रहा हो तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब है। ये है नॉर्मल का हमारा इक्वेशन m के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्यूब देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि m की 3 वैल्यूज हो सकती हैं और m की एक वैल्यू तो 0 इस केस में m की एक वैल्यू 0 हो जाएगी। आप देखिए क्योंकि x जो एक्सिस है ये दोनों पे नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा भी नॉर्मल्स होंगे और उनकी क्या कंडीशन होगी ए बी और सी को लेकर के, ये आपको पता करना है। इसको पता करना आसान है। अब आपको बताया गया है कि कॉमन नॉर्मल है, तो पहली बार दोनों के नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नॉर्मल का अगर इक्वेशन मैं इसके नॉर्मल का अगर देखूं, पहले वाले को मान लो इसको 1 कहूँ, इसको मान लो 2 कहूँ, तो नॉर्मल जो है नॉर्मल ऑफ 1 का नॉर्मल क्या होगा, हमने नॉर्मल के वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका जो वर्टेक्स है अगर वो किसी पॉइंट पे ट्रांसफॉर्म्ड है तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन को भी एग्जैक्टली वैसे ही पॉइंट को ट्रांसफॉर्म कर देना है और वो आपका काम हो जाएगा। यानी कि x माइनस सी है तो यहाँ सिर्फ x माइनस सी कर दीजिए, बाकी इक्वेशन सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी माइनस, अब यहाँ पर a क्या है, b है, ठीक है। तो 2bm माइनस बी एम क्यू, ये इसका नॉर्मल हो गया। यहाँ पर a क्या है, इसको देखो जरा, ये है हमारा 4 इंटू 2a इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो a है वो 2a है दरअसल। तो नॉर्मल ऑफ 2 क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स की एक जगह पर 2a रख दो तो ये हो जाएगा 4m माइनस 2am क्यू। अब आपको दिया हुआ है कि ये दोनों नॉर्मल सेम हैं, ये आपको पता है कि दोनों नॉर्मल सेम है, कॉमन कॉमन नॉर्मल है, इसका मतलब ये दोनों ही सेम हो जाएंगे। जब दोनों सेम आप कर दोगे तो इसमें क्या होने वाला है, आप देखिए ये दोनों नॉर्मल सेम है, y और x सब सेम है उसका, तो आपका हो जाएगा ये एम एक्स माइनस MC माइनस 2bm माइनस bm क्यूब
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4am 2am क्यूब। तो ये है आपका 4am, ठीक है, ये गलत है 4am। तो एम एक्स तो कट गया, ठीक है। और ये सारे हर सब जगह माइनस है तो माइनस भी गायब कर देते हैं। 4am प्लस 2am क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया mc प्लस 2bm प्लस bm क्यूब। m कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2am स्क्वायर माइनस c माइनस 2b माइनस bm स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0। तो आइदर m इज इक्वल टू 0 और ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू 0 तो होगा, क्योंकि ये x का जो m इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, ये देखो स्लोप होता क्या है, x एक्सिस ये जो एंगल है इसका tan थीटा होता है स्लोप। तो अगर 0 है, अगर मान लो m इक्वल टू 0 है यानी tan थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये एक्चुअली ये लाइन यही हो जाएगी, ये लाइन यहाँ हो जाएगी, तो ये x एक्सिस हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू 0, तो ये तो नॉर्मल है, ये हम लोगों को पता है। अब आते हैं हम लोग इसके अलावा, ये 0 है कि, तो ये भी 0 होना चाहिए। तो ये 4a प्लस 2am स्क्वायर माइनस c माइनस 2b माइनस bm स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4a माइनस 2b, यहाँ से ये हो गया प्लस m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस b, ये ले लिया हमने, और माइनस c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। तो m स्क्वायर की दरअसल हमको वैल्यू पता करनी है, m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा c, m स्क्वायर c माइनस 2 इसमें कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2a माइनस b डिवाइडेड बाई 2a माइनस b, ये हो गया आपका m स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और करते हैं हम लोग, ये देखो, तो c बाई 2a माइनस b माइनस 2, ये कट गया नीचे से, ऊपर नीचे दोनों, ये हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा, तो समझना क्या है अब कहाँ पर, तो जो कंडीशन आई m स्क्वायर इज इक्वल टू c माइनस 2a माइनस b माइनस 2, ये m स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब क्योंकि m स्क्वायर 0 तो है नहीं, क्योंकि 0 हम लोग यहाँ ये वाला केस हटा दिया हमने, तो m स्क्वायर अगर कुछ भी होगा, माइनस होगा चाहे प्लस होगा, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 हम लोग यहाँ से हटा दिया है, ये केस एलिमिनेट हो गया हमारा। तो ये केस क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, m स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि c इज इक्वल टू 2a माइनस b ग्रेटर देन 2। दोबारा, तो इसका मतलब m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि दिस माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2a माइनस b ग्रेटर देन 2। तो नॉर्मली क्या होता है कि सवाल जो आया हुआ है, सवाल जो हमारा आया हुआ है ना, वो ये भी आया हुआ है कि c डिवाइडेड बाई 2a माइनस b ग्रेटर देन 2। तो ये फाइनल कंडीशन हुई। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी, तो हमको x इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के अलावा भी
नॉर्मल मिलेंगे और वो कॉमन नॉर्मल होंगे जो दोनों हमने पैराबोला लिया था उनके ऊपर। अब क्या होता है कि एक बार सवाल कुछ ऐसे आया हुआ है, देखिए सवाल एक बार आया हुआ है, किसी ने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर जो दिए हुए हैं, चलिए मैं ऑप्शन देख लेता हूं। ये ऑप्शन है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये बताओ कि ए बी सी की कौन सी वैल्यू जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी। ये भी एक सवाल आया हुआ है, ये भी एक सवाल आया हुआ है। तो अब आप अगर आप देखो इसमें कि अब वैल्यू पुट करके सिंपली देख लो यहाँ पर। अब ये देखो आप सी की वैल्यू यहाँ 0 है, सी की वैल्यू 0 करोगे आप तो 0 ग्रेटर देन 2, ये फेल हो गया, ये तो होना नहीं है। यहाँ भी 0 है, ये भी फेल हो जाएगा। यहाँ देखो आप, ये है वैल्यू है 3, ये है 2, तो 2 × 1 = 2, 2 - 1 1, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये देखो आप यहाँ पर, ये ऊपर है 3 और ए की वैल्यू है यहाँ पर हाफ, तो हाफ × 2 1, 1 - 2 -1, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक्चुअली 1 1 3 सेटिस्फाई करेगा। तो ये हालांकि ये सवाल आया हुआ है एक बार। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो अभी आपने देखा था ये है y² = 8ax के लिए है, ये जो डेरिवेशन अभी हमने की है, और y² = 4bx - c के लिए है। ये दोनों हमारा पैराबोला है, इनके लिए है। कई बार ऐसा किया गया है कि इसको यहाँ c कर दिया, यहाँ b कर दिया, यहाँ c यहाँ b, ये y² 4ax लिख दिया 8ax के बदले में। तो ऐसे सवाल ये कई बार आया है, यही बदल बदल के, ये 4ax हो गया, ये 2ax हो गया, यहाँ पर b है, यहाँ c है, ये वैल्यू b है, यहाँ a है, यहाँ c है। तो इसकी वजह ये केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ ए बी सी के हैं। अल्टीमेटली आपका जो सवाल बनाने का तरीका है वो तो यही होना है। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।